अब तक आपने देखा, हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है। इधर सृष्टि की टकराहट बैजू नाम के गुंडे से होती है। उधर विकराल अभिमन्यु नाम के लड़के को रागिनी के लिए पसंद करते हैं। रेवती अपना सच बताती है कि उसने ही हनीमून पर गलतफहमी पैदा की थी दोनों के बीच। अनुराग ये सुनकर अपनी माँ से गुस्सा हो जाता है। सृष्टि को समाज के तानों से ना बचा पाने के कारण बैजू घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन अनुराग और रागिनी को बैजू के बारे में पता चलता है तो वो घर और सृष्टि की रखवाली की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन रात में दवाई के नशे से सोने के कारण घर पर चोरी हो जाती है, जिसका इल्जाम दिव्या बैजू पर लगाती है। बैजू का अपना घर छोड़ जाने के कारण रागिनी पुलिस कंप्लेन करती है, जहां बैजू को अरेस्ट कर पुलिस उसे बहुत मारती है। लेकिन दुलारी बताती है कि ये चोरी बैजू ने उसके पति की मदद करने के लिए की थी। सब मिलकर बैजू से माफी मांगते हैं और उससे फिर से घर पर रहने के लिए कहते हैं। अब आगे। हुआ तुम हमको बुलाई होगा? हुआ ये क्या कर रही हो? हमको एक बात बताओ है, हमारे यहाँ सींग लगाए का? नहीं ना, नाखून बड़े बड़े हैं, पैर जो है उल्टे सीधे पड़ते हैं का? देखो तुम। सोझे तो है हमारे जैसे। सोझे है ना? काहे तुम ये सब पूछ रही हो फुआ? अरे हमको क्या लगता है ना कि हम तुम्हारी फुआ नहीं चुड़ैल हैं। और हमसे मदद मांगती तो कहा हम तुमको सींग मार देते। अन्ना फुआ तुम काहे ऐसे बोल रही हो? अरे ऐसा ना बोले तो कहा बोले? दुलारी आप, हम तुम्हारी फुआ हैं, हमसे तो मदद ले ही सकती थी। हम खा जाते का तुमको? अरे हमसे पूछने आती तो हम तनी डांट देते, फटकार देते, उससे ज्यादा का करते। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही ना होता। हम ही अपना सारा दुख दर्द जो है, तकलीफ है, हमारा सही गलत जो है, वो सब तुमसे बांटते हैं। अपने फुआ पर इतना भी भरोसा नहीं है तुमको? फुआ देखो तुम ऐसे भरोसा का बात मत करो। हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दो। इतना ना भरोसा हम पर? पगलेट। दुलारी दीदी, हम आपका तकलीफ समझ सकते हैं। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोग जो है ना वो आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे। दुलारी दीदी, आपके पति बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, ये बात आपको भी पता है। उन्हें आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। अगर उनको फिक्र होती तो वो आपका हाल पूछने के लिए फोन करते, ना कि पैसे मांगने के लिए। दीदी, वो बस आपका फायदा उठा रहे हैं। हमारे मिस्टर जी जो है ना वो अपने किसी बम्बईया दोस्त से पता लगवाए, ना तो कोनो उन पे केस है और ना ही वो किसी तकलीफ में। झूठ बोल रहे हैं। सुन रही हो? चलिए अब जो हुआ सो हुआ, छोड़िए इस बात को। बस अब आप उनके झांसे में मत आइएगा और प्रॉमिस कीजिए कोई भी बात हो आप बेझिझक हम सबको बताएंगे। हाँ, एकदम बिना सोचे बता देंगे। इनकी तो गलती हो गया, हमसे माफी तो मांग चुके हैं। अच्छा छोड़ो बुआ, चलो ना खाना खाने। वो कहा है कि हम रो लेते हैं ना तो हमको बहुत भूख लगता है। कितना भी बड़ा मुसीबत हो लेकिन ये भूखी नहीं रह सकती हैं। चलो चलिए खाना खाने के लिए तो जी रहे हैं हम। चलो भाभी, पापा तो बाहर गए हैं, तो आप किसके लिए थाली लगा रहे हो? आ जाओ, आज से तुम भी हमारे साथ बैठ के ही खाना खाओगे। अरे मैडम, हमको यहाँ कहाँ बैठा रही हैं आप देखिए एक काम कीजिए, हमको प्लेट में दे दीजिए, हम वहाँ बैठ के खा लेंगे, वही जगह हमारे लिए ठीक है। बिल्कुल। अरे बैजू बेटा, पौरानी जो एकदम सही कह रही हैं। देखो तुम अब इस घर के ना सदस्य बन गए हो, तुम हमारे साथ ही बैठ के खाओ। है वहाँ जाने का कोई जरूरत नहीं है, आओ बैठो। माँ जी, लेकिन वो जगह हमारे लिए कहते का वो कंफर्टेबल है, उधर ही बैठ के खा लें। बैठते हो कि नहीं? नहीं तो तुम्हारा ही बंदूक तुम्हारे सर पे रखे फिर बैठोगे। बोलो। नहीं, उसका जरूरत नहीं है मैडम जी, धन्यवाद। पता चला खाना खाने के बदले गोली खा ली हम। आओ बैठो। बैठ जाओ।
क्या बात है भाई, नाना प्रकार का व्यंजन है आज तो। आपका मनपसंद भिंडी बनाई है आपकी बहू ने। अरे क्या बात है। अरे बैजू भाई, लो 2 लाख रुपए का चेक है। दुलारी के लिए अपना घर गिरवी रखे थे ना, तो इसे छुड़वा लेना। अरे लेकिन हम वो। अरे रख लो भाई, और इसे भी जो है लक्ष्मी का निरादर नहीं करते हैं काम। एकदम ही सही कह रहे हो बिटवा, ले लो। अब सब लोग खाना शुरू करो। और हाँ, आज हमने अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए हलवा बनवाया है। क्या बात है अम्मा। जाओ सृष्टि लेकर आओ। जी दादी। तुम लोग खाना शुरू करो। बैजू भैया ये रोटी खाइए। हमको थोड़ा पानी गला गीला करना है थोड़ा। ये बैजू ये घर वालों के लिए जो है ना एकदम फरिश्ता बन के आया है। हाँ वो तो है, मेरी गैर मौजूदगी में उसने घर पे सबका ध्यान रखा है और माँ दादी इन सबका फेवरेट भी बन गया है। और सृष्टि, हमारा मतलब है कि देवा जी के जाने के बाद सृष्टि ने अकेले जो लड़ाई लड़ा है वो लड़ना बहुत ही मुश्किल है। हम होते तो हम अकेले नहीं लड़ पाते। और वो इस लड़ाई की तेजी में ना खुद को खोती जा रही थी। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? हमें नहीं पता हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जब से सृष्टि को बेजू का सपोर्ट मिला है ना, वो थोड़ा शांत हो गई है। उसका मुस्कुराहट भी वापस आ गया है। हमें लग रहा है ना कि मिस्टर जी अब इस घर में ना सब अच्छा हो रहा है। हाँ वो बात तुम्हारी एकदम ठीक है, लेकिन कुछ तो है इस घर में जो ठीक नहीं हो रहा है। क्या मिस्टर जी, अब क्या ठीक नहीं है? सब तो ठीक ही लग रहा है। क्या बात है? कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा है और कुछ तो है जो बहुत टाइम से अटका हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उसे ठीक कैसे किया जाए, बट ठीक करना पड़ेगा। मिस्टर जी, आप भी ना, आपका दिमाग ना वो एक ही जगह पे अटका रहता है। हम इस घर का बड़ा बहू है, कितना काम होता है हमें। थोड़े ना हमेशा ये रोमांटिक बातें करते रहेंगे आपसे। क्या मतलब घर की बड़ी बहू हो तो क्या रोमांस नहीं कर सकते? हाँ ये भी तो काम है। अरे ये भी तो जिम्मेदारी है। इधर अरे दिखाओ दिखाओ। नहीं मिस्टर जी, नहीं मिस्टर जी, छोड़ दीजिए। नहीं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वाह, मैडम जी
आंख बंद करने से कुछ होगा नहीं, चलो चुपचाप से पहनो। पायल, हेलो। हाँ पायल, क्या हुआ? तुम क्या कह रही हो? हेलो पायल, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ एक सेकंड, तुम प्लीज पहले शांत हो जाओ, प्लीज बिल्कुल शांत। हाँ अब बोलो। सृष्टि, सॉरी इतनी बड़ी बात ऐसे बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं विकी के साथ भाग रही हूँ। क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर विकी के साथ भाग रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे पर हमें मालूम है तुम अंकल आंटी राजी नहीं है, तुम लोग उन्हें 3 साल से मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भाग जाओगे। अरे दिस इज नॉट सोल्यूशन यार। लेकिन प्लीज तुम कोई बेवकूफी मत करना। अच्छा ये बताओ तुम हो कहाँ पर इस वक्त? तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। और प्लीज जब तक हम वहां पहुंचे नहीं ना, तुम कहीं जाना मत। हाँ हम आंटी अंकल को समझाने की कोशिश करेंगे, तुम वहीं पर रहो प्लीज। ये भागने का आइडिया बिल्कुल बकवास है। हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे ना पायल, समझो। कहाँ? आप क्या करें, फोन कट गया, दोबारा मिल भी नहीं रहा है। ये लड़की भी ना कुछ भी करती है, भाग जाना कुछ सोल्यूशन थोड़ी होता है। क्या? मैडम जी इतनी रात को आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? हमारी फ्रेंड पायल वो होटल में है, उसे हमारी जरूरत है। देखो हम घर में किसी को उठाना नहीं चाहते, इसलिए अकेले जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। अकेले काहे जाएंगे आप? नहीं अकेले आप कहीं नहीं जाएंगे, समझे ना। हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात है, घर की सुरक्षा के लिए नहीं। आप समझ रही है ना? आप जहाँ भी जाएंगी हम आपके साथ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए। अकेले नहीं जाने देंगे आपको हम। ठीक है अब चलो, हमें लेट हो रहा है। चलिए हम चलते हैं। अरे रागिनी जल्दी आओ ना, कितनी देर लगाओगी? मिस्टर जी आपकी आंखें तो बंद है ना? हाँ मेरी आंखें बंद है, आ जाओ जल्दी से। आंखें बंद रखिएगा। ये लो, अब तो जल्दी आओ। अरे बाबा कितना वक्त लगाओगी? मैं आंखें खोल रहा हूँ। अरे बहुत देर हो गई, जल्दी आओ ना, मुझसे और वेट नहीं हो रहा है, बस मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ। क्या हुआ? इसे हटाऊं? नहीं। क्या नहीं? इस वक्त इस कमरे में सिर्फ तुम और मैं हूं। जब इस कमरे में और कोई नहीं है तो नहीं की कोई जरूरत ही नहीं है। वो अपने मिस्टर जी से शर्माओगी? इधर आओ।
रूम नंबर 206 राइट? 206। हाँ भैया, रूम नंबर 206 बताइए। हाँ हो जाएगा, कहा ना मैंने, हो जाएगा। कुछ पूछ रहे हैं आपसे, रूम नंबर 206 किधर है बताइए। 206 ऊपर है, जाइए मैडम को लेके। अरे तो ऊपर कैसे जाएंगे? सीढ़ी से। अबे सीढ़ी किधर है? सीढ़ी बाजू में। हाँ ठीक है मैडम जी, आइए साथ इधर। भाई साहब 206 नंबर कहाँ बता सकते हैं? मैडम जी, आपकी सहेली को कोई और होटल नहीं मिला था? कहाँ है? थोड़ा अजीब लग रहा हूँ। देखिए ना, तो अपने आप में ऐसा मस्त है यहाँ पे, तो है ना? हाँ, थोड़ी अजीब जगह है, शायद जल्दबाजी में उनका ध्यान नहीं रहा हो। वो 206। मैडम जी तो खुला है। अंदर तो कोई नहीं है। हेलो पायल, हम रूम नंबर 206 में हैं। तुम कहाँ हो? क्या बात कर रही हो? हम अंदर है रूम के। एक मिनट, तुमने होटल पैराडाइज ही कहा था ना? अरे कहीं तुम गांधीनगर चौक के पास वाले पुराने होटल पैराडाइज में तो नहीं पहुंच गई? तुम तो यहाँ लोहिया पार्क के पास वाले होटल में है। अरे यार, तो तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना पायल। अच्छा छोड़ो, अभी हम वहाँ आते हैं। वैसे भी होटल थोड़ा अजीब सा है, आते हैं। अनुराग, रागिनी, अब बेटा दरवाजा खोलो, सृष्टि कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। वो हम फोन में किए थे लेकिन फोन लग नहीं रहा है, उठा भी नहीं रही, अब तो बंद भी आ रहा है। सृष्टि कहाँ? हमको बहुत ही घबराहट हो रहा है, बेटा दरवाजा खोलो, बैजू भी नहीं है उसका जगह पर। सासू में आप परेशान मत होइए, हमारे हैं अभी। देवर जी को देवर जी, पुलिस की रेड पड़ी। अरे चिकने, निकल निकल, जल्दी निकल। अरे निकलो, पुलिस की रेड पड़ी। फिरो अपने आइटम को निकलने लेके, पुलिस आ गई। ये निकल, ये निकल। अरे निकल निकल, पुलिस आ गई, भाग भाग। हेलो, तू कहाँ जा रहा है? पकड़ इसको, पकड़ो इसको। मैडम ये लगता हम गलत फंस गए यहाँ पे। हम समझे नहीं। मतलब बाद में समझाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। पकड़ो, पकड़ो इनको।